अच्छा, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं a bag contains 3 white, 4 black and 5 red balls. If 3 balls are drawn at random, determine the probability that all 3 are reds and B पार्ट में है 2 red and 1 is black। तो आप ये देखो कि ये वाला सवाल बिल्कुल इसी तरीके से आता है हमेशा, बस ये है कि क्वांटिटी नंबर्स चेंज हो जाएंगे। 3 वाइट बॉल्स की जगह 2 रेड बॉल्स आ जाएंगी, 2 वाइट बॉल्स आ जाएंगी, यानी कि ये जो टोटल बॉल्स है हमारे पास 3 + 4 + 5 टोटल 12 बॉल्स हैं, इनका टोटल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 3 बॉल्स इसमें से सिलेक्ट करनी है, तो ये 3 की जगह 4 हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं। ठीक है, तो बस ये चेंजेस आएंगी इसके अंदर, बाकी सवाल बिल्कुल इसी तरह से आपके पास पूछा जाता है। तो वाइट बॉल्स हमें 3 गिवन है, ब्लैक बॉल हमें 4 गिवन है, रेड बॉल हमें 5 गिवन है, तो टोटल हमारे पास जो बॉल्स आ गई हैं वो 12 बॉल्स आ गई हैं, और हमें सेलेक्ट कितनी बॉल्स करनी है, 3 बॉल्स करनी। तो टोटल बॉल्स को हमने कैपिटल एन से लिख दिया, जितनी बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है उसको हमने स्मॉल एन से लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो 3 बॉल्स हमें सेलेक्ट करनी है, तो पार्ट ए बी में आपके पास 3 बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ऑल 3 आर रेड्स या 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इवेंट, तो जिसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जो भी हमारा पार्ट गिवन होता है वो हमारे पास इवेंट होता है। और हमने पढ़ा है कि इवेंट को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं एक्सेप्ट एस, क्योंकि एस जो है वो सैम्पल स्पेस के लिए होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है ऑल 3 आर रेड्स। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया NA/NS। एस होता है सैम्पल स्पेस, तो यहाँ पे तो सैम्पल स्पेस हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट काउंटिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए NS निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास सिलेक्शन की बात होती है तो हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं कि हमने यहाँ पे 3 बॉल सिलेक्ट करनी है, क्योंकि सिलेक्शन में कभी भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता और कॉम्बिनेशन में भी ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास वाइट बॉल है, मैंने एक वाइट बॉल ले ली, ठीक है, मेरे पास 3 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3, मैं इस तरह से लिख देते हैं हम, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 और ब्लैक, रेड 5 है और ब्लैक जो है वो 4 है। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि हमें 3 बॉल लेनी है, तो एक हमने वाइट ले ली, एक हमने रेड ले ली और एक हमने ब्लैक 1 ले ली। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूँ कि पहले हमने R1 ली, फिर हमने W1 ली, फिर हमने B1 ली। ठीक है, जब मैं ऑर्डर चेंज करेंगे इसका, जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी कि R1 को हम फर्स्ट प्लेस पे रख देंगे, W1 को हम सेकंड प्लेस में, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें भी हम वाइट रेड और ब्लैक ले रहे हैं, इसमें भी हम रेड वाइट और ब्लैक ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता सिलेक्शन में, तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो सैम्पल स्पेस टोटल का निकलता है, तो टोटल हमारे पास है, इसका फॉर्मूला होगा NCN या NCR। ठीक है, अगर आप इसको R से लिख रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा NCR। ठीक है, तो आपके पास हो गया 12C3, ये NS आ गया। आप NA, ठीक है, NA में कितनी होंगी, तो हमारे पास तीनों के तीनों क्या है, रेड बॉल्स है, यानी कि हमारे पास जो टोटल रेड बॉल्स हैं 5, उसमें से जो टोटल बॉल्स 5 में से कोई से 3 रेड बॉल्स हैं हमारे पास। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें ब्लैक बॉल्स की, तो वो हमारे पास एक भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी रेड है। और अगर हम बात करते हैं रेड बॉल्स की, तो वो भी हमारे पास, रेड बॉल्स हमारे पास 3 है, ब्लैक बॉल्स हमारे पास एक भी नहीं है। और अगर हम वाइट बॉल्स की बात करते हैं, वाइट बॉल्स टोटल हमारे पास 3 थी, लेकिन अभी हमारे पास एक भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5C3। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, जो इसका आंसर आएगा उसको हम टोटल वाले आंसर से डिवाइड करवा दें। ठीक है, और फिर हम बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं 2 आर रेड एंड 1 इज ब्लैक, तो हम इसको बी इवेंट कह देते हैं। बी इवेंट क्या है, 2 रेड एंड 1 ब्लैक। ठीक है,
तो इसका मतलब हुआ 2 रेड, यानी कि रेड टोटल कितनी है 5 में से 2। ब्लैक टोटल कितनी है, ब्लैक टोटल है 4 में से 1। जबकि हमारे पास जो वाइट है उसमें से एक भी नहीं। तो टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं, 12 में से हमारे पास 3 बॉल हमें सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एन बी आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, जो भी हमारे पास एन बी आएगा उसको हम एन एस से डिवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 12C3। 12C3 हमारे पास आ जाता है 220, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना था 5C3। 5C3 होता है हमारे पास 10, जबकि 4C0 हमारे पास 1 आता है। और 3C0 भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन लेते हैं किसी भी नंबर का ज़ीरो के साथ, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट मीन्स 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/220। फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है वो हमें कॉम्बिनेशन लेना था 5 कॉम्बिनेशन 2। 5 कॉम्बिनेशन 2 हमारे पास आ गया 10। 4 कॉम्बिनेशन 1, किसी भी नंबर का हम कॉम्बिनेशन जब 1 के साथ लेते हैं तो उसका आंसर वही नंबर होता है, ठीक है। 5 कॉम्बिनेशन 1, तो ये 4 कॉम्बिनेशन 1, तो ये 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन अगर हम किसी भी नंबर का 0 के साथ लेते हैं तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है।